पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही इन 10 मुल्कों में आते हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है और इसमें सबसे बड़ी तबाही सैलाब से होती है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे ये सैलाब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया में ख़ास तौर पर नॉर्थ में बेतहाशा ग्लेशियर्स हैं। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हैं। आमतौर पर इन ग्लेशियर से पानी पिघलकर दरियाओं की सूरत में समंदर की तरफ बहता है और इस तरह लोग इस पानी को एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा ज़मीन पंजाब की है। ज़्यादातर दरिया हिमालय के पहाड़ों में मौजूद ग्लेशियर से निकलते हैं और ये या तो इंडिया में बहते हैं या पाकिस्तान में बहते हैं और कुछ दरिया इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आते हैं। लेकिन ये दरिया सुबह सिंध में जाने से पहले अपना पानी इंडस रिवर में गिराते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा जिससे ग्लेशियर्स बहुत जल्दी पिघलने लगे क्योंकि ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ने लगा और इसके साथ बेमौसमी बारिशें खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट जैसे अमल भी देखे गए। क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना एक ऐसा अमल है जिसमें बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा और शदीद बारिश होती है। सूरज की गर्मी से पानी गर्म होकर बुखारात की शक्ल लेता है और गर्म हवा के साथ मिलकर बुलंदी की तरफ बढ़ता है। एक खास बुलंदी पर पहुंचकर ये ठंडा होने लगता है और इस तरह ये बादल की शक्ल ले लेता है और जब ये बादल पानी से भर जाता है तो बारिश की शक्ल में बरसने लगता है। जून जुलाई के मौसम में शदीद गर्मी की वजह से ये बादल गर्म इलाकों से ठंडे इलाकों की तरफ जाते हैं। हिमालय जैसे पहाड़ों पर प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ही कम होता है जहाँ ये बादल ज्यादा बुलंदी पर जाने की बजाय कम प्रेशर की वजह से बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा बारिश बरसाते हैं और यूं क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। इस कदर ज्यादा पानी जब इतनी बुलंदी से गिरता है तो वो बहुत ज्यादा स्पीड हासिल कर लेता है। ये तेज स्पीड से बहता पानी अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को बहा ले जाता है और शदीद तबाही का सबब बनता है। इस तरह के सैलाबी रेलों ने KPK में बहुत तबाही मचाई। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इसी तरह बारिशें भी बहुत ज्यादा हो रही हैं जिसकी वजह से दरियाओं में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और ये आसपास के इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लेता है जिससे सैलाब आ जाता है। इसी तरह का एक तबाहकुन सैलाब पाकिस्तान में 2022 का सैलाब था जिससे तकरीबन 33 मिलियन लोग मुतासर हुए और तकरीबन $30 बिलियन का नुकसान हुआ और पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब ज़दा हो गया।